बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 2 जियो हाइड्रोलॉजी का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दैट इज जियोलॉजिकल वर्क ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। जस्ट लाइक other natural forces or geomorphic agents or natural agents like glaciers, groundwater, ocean waves, currents, wind. Groundwater is also an important geomorphic agent and it involves geological action. It performs geological work. So a geological action of groundwater, it involves threefold process. Okay, तीन स्टेजेस में जियोलॉजिकल वर्क परफॉर्म करता है. सो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व जियोलॉजिकल एक्शन इन्वॉल्व्स इरोजन ऑफ रॉक्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ dissolved matter and then precipitation and deposition. सो पहले हम इरोजन देखते हैं कि इरोजन किस तरह जियोलॉजिकल एजेंट जो ग्राउंड वाटर है परफॉर्म करता है. सो क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है इट मूव स्लोली in the subsurface via cracks, fractures and granular pore spaces. So क्योंकि इसकी वेलोसिटी लो होती है, स्लोली ग्रेजुअली ये मूव करता है सब सरफेस में, तो मोस्टली जो रॉक इरोड होती है उसमें फिजिकल प्रोसेस नहीं होता है. फिजिकल डेनूडेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लो वेलोसिटी. सो जो इरोजन होता है ग्राउंड वाटर की वजह से, सो दैट इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल फॉर्म ऑफ वेदरिंग, जिसको हम केमिकल वेदरिंग कहते हैं. सो ग्राउंड वाटर ब्रिंग्स अबाउट इरोजन बाय केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन, दैट इज नोन एज सोल्यूशन एक्शन. दैट मीन्स जो मिनरल रॉक्स में होते हैं उनको डिजॉल्व करता है डिसोल्यूशन एक्शन की वजह से. सो सोल्यूशन एक्शन जो है वो हर रॉक में नहीं होता है, बल्कि ये पर्टिकुलरली स्टडीज़ या रिसर्च से देखा गया है कि दिस जियोलॉजिकल एक्शन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट मीन्स केमिकल डिसोल्यूशन और सॉल्यूशन एक्शन इज मोस्टली इफेक्टिव इन सॉफ्ट एंड सॉल्युबल रॉक्स, पर्टिकुलरली सॉल्युबल रॉक्स जिनको हम कार्बोनेट रॉक्स भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन, डोलोमाइट, या जिनमें साल्ट्स होते हैं, जिप्सम, रॉक साल्ट होता है. इन रॉक्स को ग्राउंड वाटर इजीली डिज़ोल्व कर पाता है या डिज़ोल्व करता है. सो इनमें केमिकल एक्शन या केमिकल वेदरिंग ज़्यादा होती है. सो यहाँ पता चला कि ये पॉइंट जो निकला यहाँ से, दैट इज़ ग्राउंड वाटर परफॉर्म्स इट्स इरोजनल वर्क mainly in the form of chemical action, chemical weathering. So this physical or mechanical weathering is almost negligible or insignificant. सो देन जो ये डिज़ोल्व मिनरल मैटर करता है ग्राउंड वाटर सब सरफेस में, सो इसको ये ट्रांसपोर्ट भी करता है जस्ट लाइक अदर एजेंट्स. जहाँ इरोजन इस तरह होता है ग्लेशियर से या रिवर से, विंड से, फिर ट्रांसपोर्ट मटेरियल करता है, फिर डिपॉजिट करता है. लेकिन यहाँ जो ग्राउंड वाटर में ट्रांसपोर्टेशन है वो डिफरेंट मोड में होता है और डिपॉजिशन डिफरेंट प्रोसेस होता है, लेकिन प्रोसेस ऑफ इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपॉजिशन होती है. सो मोस्टली दिस डिजॉल्व्ड मिनरल मैटर इट इज़ कैरीड इन सोल्यूशन फॉर्म. ओके, सो सोल्यूशन फॉर्म में फिर केमिकली डिजॉल्व्ड जो मिनरल मैटर होता है उसको फिर वो थ्रू क्रैक्स, इंटरग्रेन्युलर पोर स्पेसेस से स्लोली ग्रेजुअली ट्रांसपोर्ट करके फिर कहीं पे ये ग्राउंड वाटर फिर लेक में पहुंच जाता है, कैरी ये मिनरल मैटर करता है. कहीं पर जो कोस्टल एरियाज़ में या प्लेन्स होंगे वहाँ फिर सी में ये ट्रांसपोर्ट करके ऐड करता है, या फिर डायरेक्टली स्ट्रीम वाटर में या रिवर्स में ये मिनरल मैटर ऐड करता है क्योंकि ग्राउंड वाटर उसके साथ मिक्स होता है. तो ये जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होके फिर प्रेसिपिटेट हो जाता है और डिपॉजिशन हो जाती है इसकी. सो दैट मीन्स मिनरल मैटर, दिस डिसॉल्व्ड मिनरल मैटर, इट इज़ कैरीड इन सोल्यूशन एंड इट गेट्स प्रेसिपिटेटेड. जब इसकी सैचुरेशन लेवल पहुंच जाती है फिर वो डिपॉजिशन कहीं पर सूटेबल या फेवरेबल कंडीशंस जब मिलती हैं तो फिर डिपॉजिशन हो जाती है. सो कुछ फैक्टर जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं, जो भी मिनरल मैटर जो ग्राउंड वाटर डिसॉल्व करता है फिर इसको ट्रांसपोर्ट करता है सोल्यूशन फॉर्म में. तो फर्स्ट फैक्टर जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन होती है, फिर डिपॉजिशन हो जाता है मिनरल मैटर डिसॉल्व्ड लोड जो भी ग्राउंड वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ एवेपोरेशन.
तो एवापोरेशन अगर ग्राउंड वाटर की होगी किसी वजह से, तो उससे क्या होता है कि ये जो इससे इंक्रीज कंसंट्रेशन जो डिज़ोल्व्ड मिनरल मैटर की होगी, ओके, उसकी कंसंट्रेशन जो मिकदार जो है वाटर बॉडी में वो इंक्रीज हो जाती है. सो दिस इफेक्ट रिजल्ट इन द प्रेसिपिटेशन एंड डिपोजिशन ऑफ इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल मैटर. देन लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बार जो है वाटर मूव करके सब सरफेस में किसी केव में या केव या अंडरग्राउंड जो चैनल्स होते हैं वहाँ तक पहुँच जाता है, या रॉक्स में बहुत सारे केव्स होती हैं, जिस फ्रैक्चर्स होते हैं, क्रैक्स होते हैं, तो उसकी वजह से जो है जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का होता है जो कि वाटर में डिज़ोल्व होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी डी गैसिंग हो जाती है, वो लिबरेट हो जाता है. तो उसकी वजह से जो है क्या होता है कि जो भी उसका जो pH होता है वाटर का वो डिक्रीज़, उसमें चेंज आती है. दैट मीन जो इस वाटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व होता है उसकी वजह से इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी आ जाती है. दैट मीन वो मिनरल मैटर को ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ोल्व करता है, क्योंकि इसकी सोल्यूशन जो सॉल्वेंट एक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाती है. लेकिन डी गैसिंग की वजह से जब लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो उसकी वजह से कुछ मिनरल्स जो हैं प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, CaCO3 जिसको हम कैल्साइट कहते हैं, तो वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं. या कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से रिमूव करते हैं, उससे भी एसिडिटी जो है वाटर में तब्दील होता है, डिक्रीज़ हो जाता है इसका pH, ओके, एसिडिक प्रॉपर्टी या एसिड नेचर. दैट मीन्स कि वाटर जो अल्कलाइनिटी की तरफ जो है इसका शिफ्ट होता है pH. सो उस दिस प्रोसेस आल्सो प्रमोट्स प्रेसिपिटेशन ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम कहते हैं कैल्साइट. सो यही कैल्साइट फिर जब ये ऑर्गेनिजम्स अपनी जो स्केलेटन्स हैं बॉडी पार्ट्स है प्रेसिपिटेटेड कार्बन जिस कैल्शियम कार्बोनेट को या मिनरल मैटर को या कैल्साइट को स्केलेटल बिल्डिंग में यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल सी अर्चिन, स्नेल्स, क्लैम्स, हार्ड कोरल्स, ये प्रेसिपिटेटेड जो CaCO3 होता है अपनी फिक्स करता है न्यूट्रेंट और अपनी शेल्स बनाते हैं. तो दे बिल्ड देयर स्केलेटन्स, हार्ड शेल्स. सो नेक्स्ट इज़ टेम्परेचर चेंज. कई बार जो है टेम्परेचर चेंज भी हो सकता है, टेम्परेचर प्रेशर चेंजेस भी आते हैं इस ग्राउंड वाटर में. उसकी वजह से क्या होता है कि जो अगर उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होगा जो लाइमस्टोन से डिज़ोल्व करके लाया होगा, वो मिनरल मैटर जो है इंक्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से प्रेसिपिटेट हो जाता है. कैल्साइड जो है सोल्यूशन फॉर्म में नहीं रहता है, वो उसकी सैचुरेशन लेवल पहुंच जाती है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से भी इसका pH जो है चेंज होता है वाटर का. तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होता है क्योंकि वो सोल्यूशन फॉर्म में नहीं रह पाता है, तो उसकी वजह से अल्कलाइनिटी की तरफ वाटर शिफ्ट होता है. तो जो भी CaCO3 होता है वो फिर प्रेसिपिटेट होकर डिपॉजिट हो जाता है. मोस्टली जो मिनरल्स हैं जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है वो प्रेसिपिटेट होते हैं टेम्परेचर डिक्रीज़ होने की वजह से. लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट में जो ये इफेक्ट है वो रिवर्स होता है. रीज़न जो है वो मैंने आपको बताया है. सो दिस इज़ अबाउट द जियोलॉजिकल एक्शन ऑफ वाटर in the form of erosion, transportation and deposition of the dissolved mineral matter which is carried in solution form. So accordingly फिर features भी बनते हैं ग्राउंड उस रीजन में जहाँ पर लाइमस्टोन्स हो या सॉल्युबल या कार्बोनेट रॉक्स हो. तो वहाँ पर जहाँ पर एरोजन होगा, केमिकल एक्शन होगा, केमिकल वेदरिंग होगी, सोल्यूशन एक्शन होगा, वहाँ पर एरोजन फीचर्स बनते हैं. और ये मिनरल मैटर जब डिपॉजिट होगा किसी फेवरेबल साइट पे तो वहाँ पर डिपोजिशन फीचर्स बनते हैं. तो ये फीचर्स किस तरह बनते हैं इसको हम अलग अलग क्लिप में देखेंगे, एरोजनल को अलग और डिपोजिशन को फिर अलग देखेंगे. सो बाय देन टेक